अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस। थोड़े से स्पाइसी हैं तो टेस्ट इसका थोड़ा सा चेंज है। स्पाइस हमने डाला है तो जनाब इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो इसके लिए हमने जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमने लिए बासमती राइस हाफ़ kg बॉईल कर लिया था, और इसके साथ ही हमने एक बंद गोभी ली है, एक शिमला मिर्च लिए, 2 से 3 अदद गाजर लिए हैं, हाफ़ कप मटर लिए हैं, एक टमाटर है, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 2 अंडे हैं, थोड़ा सा चिकन है और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक है, और सॉल्ट अपने जायके के हिसाब से ले लीजिएगा जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक अदद पैन में हमने डाला है हाफ़ कप ऑयल, और उसके अंदर हमने ऐड की है चिकन को हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था सिंपल सॉल्ट डाल के। तो हमने इसमें थोड़ा सा हाफ़ टीस्पून सॉल्ट डाला था, उसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद फिर हमने इसे अब ऑयल में ऐड किया है, थोड़ा सा चलाया है, और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक इसमें डाल दिया। और लहसुन अदरक के साथ ही जनाब इस चिकन को हमें भूनना है ताकि लहसुन अदरक की थोड़ी सी स्मेल निकल जाए, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसका कच्चापन हमें दूर करना है। तो थोड़ा सा हम इसमें 2 टेबल स्पून डालकर लहसुन अदरक को हम इसमें बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो चंद सेकंड के लिए हम इसे भून लें। फिर इसके बाद हमें इसमें चाहिए इस डालने के लिए गाजर। तो गाजर हमने लंबाई में काट ली थी, 2 से 3 या जितना आप डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। तो हमने 2 से 3 अदद गाजर ली थी, उसे लंबाई में काट लिया। फिर वो हम इसमें अब शामिल कर देंगे ताकि गाजर इसमें थोड़ी सी गल जाएं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उसमें क्रंचीपन भी रहे और वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। ये थोड़ी सी हार्ड होती है गाजर, तो इसलिए हम इसे पहले शामिल करेंगे। तो हमने इसमें तमाम गाजर शामिल कर ली थी, लंबाई में कटी हुई हैं। तमाम सब्ज़ियाँ लंबाई में कटी हुई हैं, एक तरह से काटें ताकि खूबसूरती आए वो फिर राइस में। तो हमने तकरीबन डालकर इसे चंद सेकंड के लिए हम चिकन के साथ और लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। कुछ सेकंड हमने इसे चलाया है। फिर हमने इसमें शामिल कर ली है शिमला मिर्च, वो भी लंबाई में कटी हुई है, और साथ ही एक अदद टमाटर, वो भी लंबाई में कटा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें डाली हैं हमने, मिक्स किया। फिर इसमें हमने शामिल की हैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। अमूमन चाइनीज़ राइस में टमाटर या ग्रीन चिली का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन ये थोड़ी सी हमने स्पाइसी बनाई है, इसीलिए इसमें हमने हरी मिर्च और टमाटर का भी ऐड किया है। हमने इसमें टमाटर भी ऐड किया है ताकि इसमें थोड़ा सा पुलाव का टेस्ट आए। तो इसके साथ ही हम इसे बहुत अच्छी तरह से चला देंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप बॉयल मटर भी हमने बॉईल कर लिए थे सिंपल, इसमें कुछ ऐड नहीं किया। तो वो मटर हमने इसमें शामिल किए हैं, उसे भी मिक्स कर रहे हैं। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली थी, पूरा एक छोटा बंच है, इसे हमने पूरा काट लिया था बारीक बारीक, तो वो हम इसमें शामिल किए है। फिर हमने इन तमाम सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया, और फिर हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइसेस में हमने शामिल किए 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, और सॉल्ट हम इसमें डालेंगे जनाब अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आप खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालिए। वैसे भी नमक का इस्तेमाल ज़रा कम ही रखा करें। तो वो हमने शामिल किया है, और फिर इसको हमने किया तमाम मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स, और इसे हम चंद सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे।
और जब ये थोड़ी सी सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं तो इसी के ही ऑयल में हमने ये जो 2 अंडे थे इसको हमने किया बहुत अच्छी तरह से बीट किया कर लिया था हमने। फिर हमने इसी पैन में हमने इसे शामिल कर दिया अंडों को, ताकि वो इसी में ही थोड़ा पक जाए, क्योंकि इसे फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है, वरना तो ये सारे अंडे इसी में मिक्स हो जाएंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस नज़र नहीं आएंगे। तो हम इसे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दें, चंद सेकंड वेट करें। जब ये देखें कि ये थोड़ा सा आ रहा है पकने के ऊपर, तो अब हम इसे इस तरह से चेक करना है। फिर हमें थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और इसके हमने छोटे छोटे पीसेस करने हैं, ताकि वो सब्जियों में कुछ नज़र आए और अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे पीसेस उसके अंदर नज़र आते हैं, तो तमाम सब्जियां जब मिक्स हो जाएंगी तो ये बहुत अच्छा सा इनका कलर कॉम्बिनेशन होगा। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं एग, और फिर हमें इसे चंद सेकंड ही भूनना होगा, क्योंकि तमाम सब्जियां भी तैयार हैं, एग भी तैयार है। तो इसमें हमने अभी जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हमने शामिल नहीं किया, तो इसमें शामिल कर रहे हैं हम सोया सॉस 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस शामिल किया है, और ये हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने इसे पैन में अच्छी तरह से फैला दिया है। फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे राइस हमारे फुल डन है, तो हम इसमें थोड़े थोड़े राइस शामिल करेंगे, ताकि तमाम सब्जियों में बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएं। तो राइस एकदम से सारे शामिल मत कीजिएगा, ज़रा मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छी तरह मिक्स नहीं होते, तो आप थोड़े थोड़े उसको शामिल करें और इसके अंदर मिक्स करें। फिर जब मिक्स आप कर लें राइस को, तो फिर इसमें आप शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून सोया सॉस, दोबारा से हम डालेंगे राइस के साथ, और 1/2 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। तो 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हैं आप, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं कुटी हुई काली मिर्च का। तो हमने यहाँ पर शामिल किए 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबल टीस्पून इसमें सोया सॉस का शामिल किया। फिर हमने इसे किया बहुत अच्छे से मिक्स, और हमने इसे लगा दिया जी दम पर 5 मिनट के लिए। चावल वैसे तो बिल्कुल तैयार हैं, डन हैं, बिल्कुल तैयार है, आप इस वक्त इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन हमने जो चिकन जो हमने बॉईल किया था, उसकी यखनी हमने थोड़ी सी 1/2 कप से भी कम थोड़ी सी ले लिया था, बचा हुआ पानी उसकी यखनी को। फिर वो हमने इस पर दम पर उस पानी को थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और हमने इसको लगा दिया था 5 मिनट के लिए दम। तो जनाब ये अब चावल हो गए हैं दम। तो देखें हमारे वेजिटेबल राइस कैसे निकलते हैं। तो जनाब बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन नज़र आता है। तमाम सब्जियां बहुत अच्छी लग रही थी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, तो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।